सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आपके वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके प्रश्न उत्तर एवं ब्लूप्रिंट। तो देखिए, यह इतिहास का अध्याय 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस भारत में राष्ट्रवाद से कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे? तो कुल 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और इस 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न है। तो देखिए, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न। तो देखिए कि सही विकल्प चुनिए। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो यह चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट यह 1919 में पारित हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब प्रारंभ हुई? तो यह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? तो यह अहमदाबाद में पहुंचे थे। उसके बाद में देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। साइमन कमीशन भारत कब वापस आया था? तो साइमन कमीशन जब भारत वापस आया, यह 1928 में भारत आया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है यह 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? तो यह लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है यह विश्लेषणात्मक मतलब 4 अंक वाले प्रश्न है। तो 4 अंक वाले प्रश्न देखिए। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में किए गए में किस प्रकार से योगदान दिया? तो पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी, और इसके अलावा भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती ने भी लोगों को उपनिवेश शासकों के खिलाफ कर दिया। भारत में बढ़ते मूल्यों ने सामान्य जनता के सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी कर दी, और साथ ही फसलों की बर्बादी ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा दिया। यह राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल समय था, जब वे लोगों को उपनिवेशिक शासकों के विरोध में जाने के लिए उकसा सकते थे। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ एक अच्छा योगदान दिया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो रोलेट एक्ट सन 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। रोलेट एक्ट के कारण ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल गई, और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इस कानून को बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया गया, और यह एक अन्यायपूर्ण कानून था। इसीलिए भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई या उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के फैसले क्यों किए? तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और उन्होंने महसूस किया कि चोरी चोरा घटना की तरह कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, और अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के चलते कई भारतीय मौत के मुंह में चले गए थे। और 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप ले चुका था। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया।
अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4 है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, या गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए किया गया निवेदन या आग्रह। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नायाब तरीका निकाला जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। यह एक सिद्धांत पर आधारित था और यही कोई सही मुद्दे के लिए लड़ रहा था। फिर उस लड़ाई के लिए लाठी या गोली की ताकत की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही किसी भी लड़ाई को अहिंसा से जीत सकते हैं। इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की भावना की कोई जरूरत नहीं है। यह सत्याग्रह का विचार था। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 5। नमक की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता था। गरीबों के लिए नमक कर तो समाप्त कर देने का मतलब था दाम में गिरावट। किसी व्यवसायी के लिए इसका मतलब था कि वे ऐसे कई अन्य करों की समाप्ति की उम्मीद कर सकते हैं जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन पर टिप्पणी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह अमृतसर के 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के भारतीयों की आम सभा में आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस आम सभा में सभी तरह के लोग आए थे जिसमें हजारों बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और सभी उपस्थित थे। बाहर जाने का केवल एक रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया था ताकि अंग्रेजी ताकत से गुस्से से कोई न बच सके। आम सभा की सूचना अंग्रेजों के एक भारतीय व्यक्ति द्वारा ही दी गई थी। फिर जनरल डायर बिना सूचना के ही आम लोगों पर गोलियां चलाया गया और इस गोलीकांड में कई लोगों की जान चली गई और उसमें कई गुना लोग घायल हो गए। फिर आता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। यह विश्व का भारत आने का उद्देश्य तात्कालिक परिस्थितियों में देश में संवैधानिक रूप से शांति व्यवस्था स्थापित करना, लेकिन इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जो भारतीयों को इन कमीशन पर थोड़ा ही भरोसा नहीं था कि भारतीय के हित में कोई नीति बनाएंगे। तो जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो उसका जगह जगह पर काली झंडी दिखा करके और साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया गया। और यह विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग के साथ साथ भारत के अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। उसके बाद में देखते हैं कि कुछ प्रश्न हैं। इस प्रकार से यह 4 नंबर और 1 अंक वाले आपके अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर हुए। तो इसी प्रकार प्रश्न बैंक आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।